हेलो एवरीवन। आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन है आपको। आज इस सेशन में आप लोग एकदम लॉजिक से, एकदम बहुत ही आसान तरीके से इन सब क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं एसएससी में, उसको हम लोग डील करेंगे, है ना। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जरा सा देखिए, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले मैं इसको बता दे रहा हूँ करना क्या है। देखो, ऑर्डरिंग द सेंटेंस है। इसका मतलब ये होता है कि सेंटेंस को आप ऑर्डर में बैठाना है। इस जो क्वेश्चंस में है ये इस पैटर्न को फॉलो करता है। देखो, जो ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला स्टेटमेंट है और ये छठा है। ये एकदम फिक्स है, समझ रहे हो। एकदम ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। इनके बीच में ये चारों जो ऑप्शंस हैं, है ना, देख रहे हो यहाँ पे PQRS, ये दिखाई दे रहा है आपको। इनको सेट करना है, मतलब इनको बैठाना है। क्या ऑर्डर होगा, ये वाला ऑर्डर में इसमें बैठाओगे, इसमें बैठाओगे, इसमें बैठाओगे, इसमें बैठाओगे। बैठाने से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा, एक अच्छा पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक, तो क्लियर हो गई बात। इसको करने से पहले मैं कुछ टेक्निक शेयर करना चाहूंगा। वो देखो जरा यहाँ पे क्या है, ध्यान देना पहले इन सब क्वेश्चन को करने से पहले। सबसे बड़ी बात है, एक नाउन का आना जरूरी है। मतलब नाउन का आना क्या जरूरी है, नाउन आएगा ही आएगा मोस्ट केसेस में। तो नाउन जैसे मान लो अरविंद आ गया, नाउन मान लो जैसे अरविंद आ गया, तो उस नाउन को रिप्लेस कौन करेगा, प्रोनाउन करेगा। अब अरविंद के लिए क्या आएगा, ही आएगा, हीज आएगा। ठीक इस तरीके से आएगा प्रोनाउन, क्योंकि नाउन को रिपीटेशन को रोकने के लिए ही तो प्रोनाउन आता है। बताओ जरा, तो पहले ये नाउन आया, ठीक, और नाउन के लिए क्या आया, प्रोनाउन आया। नाउन के लिए क्या आया, प्रोनाउन आया। ये बात समझे, क्योंकि नाउन बार बार रिपीट नहीं होगा, सेंटेंस खराब बन जाएगा, है ना, खराब हो जाएगा। चलो, ये वाला तुम्हारा हो गया पहला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 1। चलो कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखो, समझ रहे हो। आर्टिकल की बात करो तो सबसे पहले आर्टिकल आता है एन, क्योंकि ये होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। ये आइडिया को इंट्रोड्यूस करता है, आइडिया को इंट्रोड्यूस करेगा या किसी नाउन को मैदान में लाएगा। उसके बाद ला दिया तो फिर खास बनाता है कौन, द। कहने का मतलब क्या है, पहले ये आएगा फिर ये आएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल फिर डेफिनिट आर्टिकल। क्लियर हो गई बात। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या होता है, तीसरा तरीका ये होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, रिलेट करेंगे। रिलेट करेंगे, अब इसका मतलब क्या होता है, रिलेट का मतलब होता है संबंध बैठाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं तुमको बताऊं, यहाँ पे देखो अ लैंप लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर देखो यहाँ पे देखो लैंप लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी लैंप लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इन तीनों में कनेक्शन है। क्योंकि लैंप की कहानी पहले शुरू करोगे ना, अगर लैंप की कहानी शुरू कर रहे हो तो लैंप की कहानी शुरू करो यार, है कि नहीं। तो अ लैंप, उसके बाद द लैंप, या ये हो सकता है पहले यही अ लैंप आएगा, क्योंकि मैंने बताया है अभी, है ना। और पहले अ वाला आएगा, फिर देखो पहले पहला सेंटेंस अ है भी, इसका मतलब क्या है, ये वाला आएगा, आएगा कि नहीं। तो इस तरीके से ध्यान देना है, ये सब तमाम चीजें हैं, मैं बता रहा हूँ इसको कैसे करोगे। चलो ठीक है, करते हैं, जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जरा से हम लोग करते हैं। ठीक, देखो देखो बेटा, यहाँ पे देखना, मेरी बात ध्यान समझना। कह रहा है देयर वाज अ लैंप हैंगिंग ऑन द वॉल। लैंप जो है हैंग कर रहा था, वाल दीवार में लटक रहा था। क्लियर हो गई बात, दीवार पर लटक रहा था। अब देखो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, ध्यान समझना। देखो यहाँ नाउन आया है, यहाँ पे प्रोनाउन आया है। अरे ही है कौन, ही आया है, ही है कौन, ये ही है कौन, वह कौन, वह कौन, वह कौन, वह ये अलादीन। अलादीन क्या है, एक आदमी का नाम है, उसी के लिए ही आया है। ये ही उसी के लिए आया। इसका मतलब सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, एस से। भाई एस पहले अलादीन आएगा तब नहीं आएगा, सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, एस से। कहाँ है एस, ये देखो एस है यहाँ पे। हो गया आंसर तुम्हारा। दूसरा हिंट भी देख लो, देखो अ लैंप आया है यहाँ पे, अभी मैंने बताया पहले अ आएगा फिर द आएगा, देखो यहाँ पे द आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो पहला है ही, ये तो पहला है ही, उसके बाद क्या आया है, द लैंप। देखो एस आ गया, फिर भी एस आ गया, फिर भी एस आ गया, और ये वाला तो लास्ट है ही, ये वाला तो लास्ट है ही, है ना। तो हो गया। देखो मैं मतलब भी बता दे रहा हूँ, चेक कर लो एक बार। देखो एक हैंग लटक रहा था, दीवार से लटक रहा था। अलादीन जो है चढ़ा सीढ़ियों के सहारे, एंड टुक डाउन द लैंप, और लैंप को नीचे उतार लाया। क्लियर हो गई बात। एस क्यों क्या है, ही पुट द लैंप, उसने लैंप को कहाँ रख दिया, लैंप को रख दिया, लैंप को रख लिया कहाँ, इनसाइड इनसाइड हिज शर्ट, अपने शर्ट में रख लिया। चलो आगे देखो, पी क्या है, देन उसके बाद उसने बहुत सारे ज्वेल्स को तोड़ा। ज्वेल्स को मतलब रत्न को, ज्वेल्स का मतलब होता है रत्न। उसके उसने बहुत सारे रत्न को तोड़ा, कहाँ से तोड़ा, पेड़ से तोड़ा, गार्डन के। क्लियर हो गई बात, गार्डन में, है ना। पी हो गया। आर क्या है फिर, उसके बाद ही पुट देम, उसने उनको रख लिया कहाँ पे, इन हिज पॉकेट। एक हिंट और मिला, इस ज्वेल्स देखो यहाँ पे प्लूरल है,
ज्वेल्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, उन्हीं के लिए क्या आया है, देम आया है। तो मैंने क्या बताया, पहले नाउन फिर प्रोनाउन, इसका मतलब क्या हो गया, पी के बाद आर। देखो पी के बाद आर, यहाँ पे भी एक और हिंट मिल गया, मिला। अब क्लियर हो गया ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो जरा, दूसरा देखना, देखो दूसरा देखना जरा। ये है, गोपाल एंड शीला फेल्ट बोर्ड वन इवनिंग। गोपाल और शीला जो है बोर्ड महसूस कर रहे थे, वो बोर्ड महसूस मतलब किए, बहुत ही बोर्ड थे। बोर्ड मतलब क्या था, उदास थे एक शाम को, एक शाम को। अब देखो यहाँ पे हिंट देखो, ये देखो गोपाल आया है। अब गोपाल यहाँ से आया है, यहाँ पे दे आ गया, यहाँ पे दे आ गया। ऑन द वे देयर वाज अ ट्रैफिक जाम। अब ये तो होगा नहीं, ठीक। अब देखो यहाँ मेरी बात समझना, इतने में ही देखो, गोपाल एंड शीला सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है, ठीक, ये वर्ब है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, ये गोपाल एंड शीला दो लोग हैं। दो लोग होने का मतलब क्या है, इसके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, दे। क्या आएगा, दे आएगा। प्लूरल आएगा कि नहीं मेरे बच्चे बताओ, दे आएगा, प्लूरल आएगा दे। दे कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अब बताओ ये वाला होगा कि ये वाला होगा, क्या होगा बोलो जल्दी से, ये वाला होगा कि ये वाला होगा। तुरंत कहोगे सर, पहले बताओ डिसाइड करेंगे जाने का सिनेमा हॉल कि वो पहुंच जाएंगे, पहले तो यही बताओ, पहले क्या करेंगे। अरे भाई जब तुम उदास महसूस करोगे तो पहले तुम डिसाइड करोगे यार उदास महसूस हो रहा है, कुछ किया जाए, चलो, है ना। तो क्या तुम क्या डिसाइड करोगे, चलो चला जाए सिनेमा चला जाए, तब ना पहुंचोगे यार। तो क्यू के बाद आर, अरे सॉरी क्यू से स्टार्ट हो गया, क्यू के बाद आर नहीं, पहले क्यू से स्टार्ट हुआ। पहले देखो स्टार्ट किससे हुआ, क्यू से। डिसाइड करोगे ना भाई, दे किसके लिए आया, इनके लिए दे आ गया। अब डिसाइड कर लिए उन्होंने, दोनों मिलकर क्या डिसाइड कर लिए, तो क्यू सेंटेंस स्टार्ट हो गया। लो ये आंसर हो गया तुम्हारा। मिला कि नहीं पहले बताओ मेरे भाई, मिला कि नहीं, ये क्यू मीनिंग भी बता दे रहे हैं। देखो मीनिंग भी देखो, मीनिंग हो गया, गोपाल और शीला जो है बहुत बोर्ड महसूस कर रहे थे एक शाम को। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया सिनेमा जाने के लिए। एस क्या है, ऑन द वे, रास्ते में उनको जो है ट्रैफिक जाम मिला, मतलब ट्रैफिक जाम था रास्ते में, ठीक है। उसके बाद आर क्या है, देयर इज थिएटर, ट्रैफिक जाम हो गया। उसके बाद ट्रैफिक जाम होने की वजह से क्या हो गया कि वह थिएटर जो इंटरवल के टाइम पे पहुंचे, इंटरवल के टाइम पहुंचे, लेट हो गया ना, इंटरवल के टाइम पे पहुंचे। आर उसके बाद पी क्या हो गया, अब पी हो गया पहुंचे, और गोपाल वांटेड, फिर भी गोपाल चाहता था कि भाई रुके वहां पे और अगला शो देखे, इंटरवल हो गया अगला शो देखे। लेकिन 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 बट, लेकिन देखो बट, लेकिन बट लेकिन शीला क्या चाहती थी, घर चलो यार, शीला चाहती थी घर जाना चाहती थी, समझ रहे हो। तो ये इसका मतलब हो गया, हुआ कि नहीं, क्लियर हो गई बात। देखो और एक हिंट और देखोगे ना, देखो यहाँ पे चाहता था वो रुके अगले शो देखने के लिए और कंट्राडिक्ट करने के लिए, ठीक, लेकिन शीला चाहती थी घर चलने के लिए, देख रहे हो। तो पी यहाँ पे आया है, पी के बाद एस, पी के बाद छठा, ये देखो पी के बाद छठा मतलब पी लास्ट में, देखो पी लास्ट में यहाँ भी है। तो ये सारे हिंट हैं, बहुत सारे हिंट हैं, पढ़ोगे तब। चलो नेक्स्ट चलो, अरे चलो आगे देखो। अब देखो, फर्डिनेंड रोज अप टू रिसीव हिज मैसेंजर। फर्डिनेंड उठा और रिसीव करने के लिए मैसेंजर को। अब देखो फर्डिनेंड चूंकि एक नाउन है, सब्जेक्ट के रूप में आया है नाउन, उसके लिए प्रोनाउन आएगा ही कहाँ कहाँ है। अब देखो यार, ही यहाँ भी ही है, यहाँ भी ही है, यहाँ भी ही है, यहाँ भी ही है, देख रहे हो। लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना, रुको और थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो अब यहाँ पे कह दिया एट द एंड, अंत में। अंत में कैसे आ जाएगा, अभी तो उठा रिसीवर रिसीव करने के लिए मैसेंजर को, दूत को, तो एट द एंड कहां से आ जाएगा, पी वाला ऑप्शन को क्या करो, नमस्कार करो, और भैया नहीं होगा तुम्हारा कोई काम नहीं है, चलो गायब हो गया। आगे देखो, है ना। अब देखो, अब यहां पे देखोगे जब, हाँ देखो, उठा, उठा भाई उठा, उठा वो मैसेंजर को रिसीव करने के लिए, मतलब उठा अपने सीट से उठ गया, फर्डिनेंड उठ गया, उठा रिसीव करने के लिए, आ जाओ भाई बैठ। उसके बाद उसने क्या कर दिया, ही मेड हिम, बैठाया उसको अपने लेवल, अपने बराबर बैठाया, विथ हिमसेल्फ, मतलब अपने अपने आप के बराबर उसको बैठा लिया वो, समझ रहे हो। हिम किसके लिए आया है, इसी मैसेंजर के लिए आया है,
इसी मैसेंजर, दूत के लिए आया, इसको दूत बोलते हैं, जो मैसेज को ले जाए, मैसेंजर, उसी को दूत बोलते हैं। ठीक, और ये दूत जो है ये टू प्लस वर्ब की बेस इंफिनिटिव, इंफिनिटिव का ऑब्जेक्ट है। टू रिसीव किसको, टू रिसीव हुम किसको, व्हाट और हुम का रिप्लाई वर्ब से जो मिलता ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे भी देखो ऑब्जेक्ट है ही, किसका, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। समझ रहे हो, इसका मतलब क्या, सेंटेंस स्टार्ट हो गया आर से। आर कहाँ है, देखो आर यहाँ है, आर यहाँ, ठीक है, ये गायब हो गया। ठीक, ऐसे करना। अब जरा बताना हमको क्या होगा। अब देखो आर के बाद पी होगा कि एस का, देखो अब देखो आर के बाद पी क्या है, देखो फिर यहाँ पे पी तो एट द एंड कह दिया है, तो अंतिम वाला काम है ये तो अंत वाला काम है। अभी तो बैठाया तो कुछ होगा ना यार, साथ में बैठाया तो कुछ होगा अभी, है कि नहीं, साथ में बैठाया तो कुछ सुनेगा उसकी बात, कुछ बातें होंगी, नाश्ता वास्ता करेंगे, सब कुछ करेंगे तब ना अंत में कुछ होगा। तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे देखते ही समझ में आया एंड द एंड से कि आपका आर के बाद पी नहीं आएगा, आर के बाद पी नहीं आएगा, गायब करो इसको, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब यही कह रहा है, बैठा लिया अपने बात, उसने सुना, सर्कमस्टेंशियल मतलब जो पारिस्थितिक जो विवरण था उस वॉयज का, वॉयज का मतलब होता है, वॉयज का मतलब होता है समुद्री यात्रा, मतलब समुद्री यात्रा में जो जो हुआ, सर्कमस्टेंशियल मतलब पारिस्थितिक जन्य जो उस समय हुआ था, विवरण क्या क्या हुआ था उसके बारे में उसने सुना। क्लियर हो गई बात, कौन सुना, फर्डिनेंड ने सुना। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, पी, उसके बाद क्या आ गया बेटा, पी एट द एंड, लास्ट में सुनने के बाद क्या हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, ही मूव टू टीयर्स, उसकी कथा सुनने के बाद, अकाउंट सुनने के बाद, विवरण सुनने के बाद, ही वाज मूव टू टीयर्स, उसकी आंखों में क्या हो गए, आंसू आ गए। अच्छा क्यों, क्या हो गया, अब आंसू आ गए तो ही फेल ऑन हिज नीज, वो अपने घुटनों पे बैठ गया, एंड थैंक हिम, उसको धन्यवाद दिया। इट वॉज अ ग्रेट, यह जो है बहुत ही ग्रेट, कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है विजय, यह एक बहुत बड़ी विजय थी, विजय थी द ऑलमाइटी गिव टू, जो ऑलमाइटी ने, जो भगवान ने, ऑलमाइटी, ठीक है, सर्वशक्तिमान ने, गिव टू ए सोवरेन, सोवरेन को दिया था, मतलब राजा को दिया था। हालांकि सोवरेन को मतलब होता संप्रभुता, संप्रभुता राजा के पास ही तो होती है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती है, मनमाना होता है। तो सोवरेन का यहाँ पे मतलब होता है सम्राट, क्या होता है, सम्राट, इंपरर। क्लियर हो गई बात, चलो बी आंसर हुआ आपका। मजा आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो आगे नेक्स्ट देखो, इन ऑर्डर टू जज द इनसाइड ऑफ अदर्स स्टडी योर ऑन, भाई जज करने से पहले, जज करने के क्रम में इनसाइड ऑफ अदर्स, दूसरों को, दूसरों के अंदर क्या है उसको जज करने से पहले क्या करो, स्टडी योर ऑन, अपने आप को पढ़ो, अपने आप को देखो। समझ रहे हो, सही बात है, अपने आप को देखा करो। चलो इसमें हिंट तुमको बताऊं क्या है, क्या हिंट मिला, देखो जरा एक बार, पॉज करो वीडियो को, तुरंत सॉल्व करो, फिर मुझसे मिलाना, मैं भी हिंट देख रहा हूं तब तक। क्या क्या हिंट है मेरे बच्चे, देखो मुझको हिंट मिल गया, मुझको हिंट मिल गया, देखो वन हैज वन, अनदर हैज अनदर, एक के पास एक है और अनदर दूसरे के पास दूसरा, पहले एक वाला आएगा दूसरा वाला आएगा, कहोगे सर पहले एक वाला आएगा, ये देखो पहले एक वाला आया है फिर दूसरा वाला आया, क्या आ गया, पी के बाद एस, पी के बाद एस कहाँ है, पी के बाद एस यहाँ है, हाँ है, चलो पी के बाद एस यहाँ नहीं है, गायब करो, पी के बाद एस है यहाँ पे, नहीं है, गायब करो, पी के बाद एस, हाँ यहाँ पे। अब बताओ जरा, क्यू से स्टार्ट होगा कि आर से स्टार्ट होगा, आर क्या है, देखो क्यू, क्यू क्या है, अच्छा आर क्या है, पहले आर देखो, येट, फिर भी, देयर, देयर ऑपरेशंस, जो उनके अभियान है, अरे किनके अभियान, ये देयर है कौन, ये देयर है कौन मेरे बच्चे, ये देयर बताओ है कौन, बताओ पहले, ये देयर है कौन, कौन है देयर, दे का देयर होता है ना, देयर किनके देयर, किनके किनके ऑपरेशंस, बताओ, इसका मतलब प्लूरल, प्लूरल चाहिए, दे का फॉर्म होता है ना, ये दे का फॉर्म होता है देयर, तो दे प्लूरल होना चाहिए कोई नाउन, कहाँ है प्लूरल नाउन, देखो देखो जरा, देखो 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 कहाँ मिला, ये देखो मिला, मैन, मैन सिंगुलर होता है, मेन प्लूरल होता है, इसके लिए आया है। सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, पहले ये आएगा कि ये आएगा, मैंने बताया पहले नाउन आएगा फिर प्रोनाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा, पहले नाउन आएगा, नाउन सबका बाप होता है, समझ रहे हो ना, तो ये पहले आएगा, ठीक है, क्यों स्टार्ट होगा, लो
क्लियर हो गई बात? ये हो गया, हो गया कि नहीं? यहाँ मैं टफ टफ वर्ड का मतलब जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। प्रिविलिंग का मतलब होता है प्रचलित, नोट करना, प्रचलित। प्रिविलिंग का मतलब क्या होता है? प्रचलित। पैशन का मतलब होता है जुनून, जल्दी जल्दी। अलाइक का मतलब होता है समान। इंगेज का मतलब होता है लिप्त होना, संलिप्त होना। डिस्कस्ट का मतलब होता है घृणा। प्लीज का मतलब होता है खुश करना, प्लीजेस का मतलब होता है खुश करना, नाउन के रूप में यूज हुआ है। ऑफेंड का मतलब होता है, ऑफेंड्स का मतलब होता है अपमानित करना, ऑफेंड का मतलब होता है अपमानित करना। ठीक, बाकी सब हो गया, मैंने बता दिया। चलो नोट करो, चलो क्लियर, जल्दी जल्दी चलते हैं। हो गया आंसर? लॉजिक से करो। नेक्स्ट देखो, पॉसिटी ऑफ फंड्स, मतलब जो फंड की कमी है, पॉसिटी है, किसकी पॉसिटी? फंड की, फंड की कमी। तो ये इसका पॉसिटी का मतलब होता है कमी, स्कार्सिटी, कमी। अब जरा बताना, ये ऑर्डरिंग द वर्ड्स ना हो कि ऑर्डरिंग द सेंटेंस है? क्योंकि ये एक सेंटेंस ही है, वो ऑर्डरिंग द सेंटेंस था, बड़े बड़े सेंटेंस थे, उसको मिलाना था, लेकिन ये ऑर्डरिंग द वर्ड्स है। ऑर्डरिंग द वर्ड्स जब भी मिले तो पहले को लास्ट को देख लो, इसको देखो, इसको देखो, ये पहला ये लास्ट, ये पहला ये लास्ट, ये पहला ये लास्ट, ये पहला ये लास्ट, ये पहला ये लास्ट। खैर ये एस तो है ही, ये पहला है और ये छठा है, ये फिक्स है अपने जगह पे। बताओ, देखो हिंट ही हिंट, देखो देखो, पॉजिटिव सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? पॉजिटिव सिंगुलर है, नाउन है सिंगुलर है, इसके लिए वर्ब आएगी ना, सब्जेक्ट है तो वर्ब आएगी, देखो यहाँ पे वर्ब आई, ऑर्डिनेंस। नोट करो, वर्ब में जब तुम एस या ई एस को ऐड करते हो तो वर्ब होती है सिंगुलर, सिंगुलर, समझ गए? लेकिन नाउन में जब तुम एस या ई एस को ऐड करते हो तो नाउन कैसा होता है? प्लूरल। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा कम्स, कम, कम एक वर्ब है, उसमें एस लगा दिया या ई एस लगा दिया, जो भी लगाओ, जैसा लगना हो लग जाएगा, तो कम्स हो गया, तो ये सिंगुलर हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा मेरे बच्चे। लेकिन नाउन में जब तुम एस एस लगाते हो, जैसे एप्पल, एप्पल एक फल का नाम है, ए डबल पी एल, एप्पल फल का नाम है, एस लगा दिए, एप्पल्स, और ये क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। जस्ट उल्टा होता है, ध्यान देना। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव कमी है सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर कब होती है? जब एस एस लगता है। देखो यहाँ पे ऑर्डेंस आ रहा है, किससे स्टार्ट हुआ? एस से। एस कहाँ है? लो, हो गया, मिल गया यहीं से। और देखो, और हिंट देख लो, और हिंट देखो, द द आर्टिकल आया है, किसके लिए आता है? नाउन के लिए। देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटीज पर लगा सकते हो ना, द यूनिवर्सिटी, द कॉलेज, द स्कूल, लगा सकते हो कि नहीं? तो देखो लग गया, यहाँ देखो। तो इसका मतलब क्या हो गया? एस के बाद पी, एस के बाद पी, ये देखो एस के बाद पी, मिल गया, समझे कि नहीं? हो गया। एस के बाद पी कहीं है भी नहीं, देखो एस के बाद पी यहाँ भी नहीं है, एस के बाद पी यहाँ भी नहीं है, एस के बाद पी यहाँ भी नहीं, कहीं नहीं है, यही है, मिल गया आंसर। और मैं तुमको चाहूँ तो हिंट दे दूँ, समझ रहे हो? बस इतना सफिशियंट है, कर लिए ना इतना? और करवा दें? देखो और कर, और ले लो, और तुम्हारा ले लो, सारा हिंट ले लो। देखो, लाइक, प्रेपोजिशन, बुक, किताब, पत्रिका और उपकरण। देख रहे हो, एक ही कैटेगरी के, किताब, पत्रिका और उपकरण एक ही कैटेगरी है। जरूरी, किताब, पत्रिका और इक्विपमेंट, उपकरण एक ही चीज है, बस। हो गया, समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हो गया? क्यू के बाद क्यू लास्ट में आएगा, ये तो सिक्स तो फिक्स है ही, इसका मतलब क्यू लास्ट में आएगा, क्यू यहाँ पे लास्ट में। मिल गया, मतलब बता दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी देख लो। मतलब देखो जल्दी से, पॉजिटिव का मतलब कमी, जो कमी है फंड की, ऑर्डेंस, वो आदेश देती है, आदेश देती है, आदेश देती है मतलब ऐसा बनाती है, कह सकते हो, ऐसा बनाती है, आदेश देती है। आदेश देने का मतलब ऐसा बनाती है, क्या बनाती है? कि द द द यूनिवर्सिटीज कैन नॉट मेक, मतलब यूनिवर्सिटी जो है नहीं बना सकती है, यूनिवर्सिटी कैन नॉट मेक नहीं बना सकती है या नहीं व्यवस्था कर सकती है सफिशियंट एक्सपेंडिचर का, पर्याप्त जो है खर्च का, इसके ऊपर भाई, ऑन, इसके ऊपर, ऑन, जरूरी, 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 ऑन इसेंशियल, जरूरी, जैसे जरूरी में क्या क्या? किताब, पत्रिका और इक्विपमेंट, बस हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट चलो, बी हो गया आंसर इसका। आगे देखो, द सिम्टम्स ऑफ,
जो लक्षण होते हैं, जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, यहाँ देखना, जो सिम्टम्स आप, जो लक्षण होते हैं। अब देखो यहाँ पे आप प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ तो कंजंक्शन आ गया तुरंत, प्रीपोजिशन कंजंक्शन साथ में कैसे आ जाएंगे? पहले इसको ऑब्जेक्ट दो, इसका मतलब पी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, कहाँ गया? पी को गायब करो, चलो आगे। अब देखो द सिम्टम्स ऑफ प्रीपोजिशन, नाउन कहाँ है? इसको नाउन देखो, लास्ट वाला नाउन देखो, फिर नाउन कहाँ आया है? ये व्हाट, ये बन सकता है, ये बन सकता है, प्रोनाउन है ना, ये ये बन सकता है। सीरियस फॉरगेटफुलनेस ये भी बन सकता है, सेनिलिटी बन सकता है। चलो आगे, एक हिंट मैं और दिखा रहा हूं तुमको। हाँ, इसका मैं तुमको हिंट, जल्दी से करो, मैं तुमको हिंट बता रहा हूँ। हाँ देखो, हाँ मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, हाँ मिल गया, यही है। हाँ 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 मिल गया। देखो देखो यहाँ पे सीरियस, देखो यहाँ पे देखो, सीरियस ये एडजेक्टिव है, फॉरगेटफुलनेस एक नाउन है, डिस्ट्रक्ट नाउन है, कॉमा लगा के कंफ्यूजन एक नाउन है, लास्ट में एंड से जोड़ दिया है, और दूसरे अन्य चेंजेस, सर्टेन भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये नाउन। मतलब एक नाउन ये, देखो मेरी बात, एक नाउन ये मेरे बच्चे, एक नाउन ये मेरे भाई, और एक नाउन ये, इन तीनों नाउन को जोड़ दिया। कौन जोड़ दिया? इस कंजंक्शन ने जोड़ दिया। जैसे तुम यार सिंपली लिखते हो, जैसे मान लो लिखते हो तुम रवि, अरविंद, और लास्ट में तुम लिखते हो एंड गीता, लिखते हो कि नहीं? तीन लोग हैं, पांच लोग रहेंगे तो चार में कॉमा लगाओगे, लास्ट में एंड लगाओगे, तीन लोग हैं तो दो में कॉमा लगाओगे, लास्ट में एंड से जोड़ोगे। देखो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे फिर एंड से जोड़ दिया है। ये दोनों एडजेक्टिव हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो? ये नाउन को सिर्फ इसको मॉडिफाई करने के लिए आए हैं, है ना। नाउन एडजेक्टिव का अकेले कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है बिना नाउन के, तो ये नाउन के लिए आए हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो ये हो गया, तो मतलब आर के बाद पी, आर के बाद कहाँ है? यहाँ है। आर के बाद पी और कहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, आर के बाद पी कहीं कहीं नहीं है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो वही है। अब मतलब देखो यहाँ पे, देखो कह रहा है द सिम्टम्स ऑफ, जो लक्षण है किसके, जो लक्षण है किसके, क्यों से, दो लक्षण है ऑफ किसके, जिसको कहा जाता है पॉपुलरली कार्ड, जिसको लोकप्रिय रूप से कहा जाता है क्या? वृद्धावस्था, सेनिलिटी, वृद्धावस्था कहा जाता है इसको। सेनिलिटी मतलब होता है वृद्धावस्था, वृद्धावस्था कहा जाता है, ठीक है। क्यों के बाद एस, इंक्लूड जो शामिल करता है, इंक्लूड क्या क्या? आर, सीरियस गंभीर, भूलने की बीमारी को, फॉरगेट भुलावे को या विस्मृति को, गंभीर विस्मृति को मतलब भूल जाओ सब कुछ, कंफ्यूजन को, भ्रम को, एंड अदर और सर्टेन अदर्स, और कुछ निश्चित जो है बदलाव, इसमें इन पर्सनालिटी बिहेवियर। देखो बदलाव कहाँ होगा, चेंजेस कहाँ होगा? इन पर्सनालिटी बिहेवियर, मतलब व्यक्ति के व्यवहार में, ठीक है, आपके व्यक्तित्व के व्यवहार में जो है चेंजेस होंगे ना, तो पी लास्ट में आएगा। देखो ऐसे भी पी लास्ट में आया है इसमें, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ए। चलिए नेक्स्ट चलें। देखो नेक्स्ट, देखो जल्दी जल्दी देखा जाए, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व किया जाए, मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। चलो आगे। When they heard the bell, जब उसने सुना, घंटी को सुना, घंटी को सुना, चलो भाई उसके बाद क्या हो गया? हो गया, इसमें हिंट ही हिंट है। देखो यार, देखो बहुत जल्दी कर लोगे। देखो एस और एस, एक को क्या बोलते हैं? सिमली बोलते हैं कि नहीं? बोलो, एस और एस को सिमली बोलते हैं कि नहीं? बोलते हो ना। माई ब्रदर इज एज गुड एज योर्स, मेरा भाई इतना अच्छा है इतना तुम्हारा भाई। तो एज का इतना, जो इतना उतना करने के लिए यूज करते हो कि नहीं? तो इसका मतलब बताओ यहाँ पे एज के बाद ये एज आएगा कि नहीं? ये तो एज है ही, ये तो सिक्स फिक्स है, ये तो सिक्स फिक्स है। इसका मतलब ये लास्ट में आएगा, क्यू लास्ट में आएगा। कहाँ है क्यू लास्ट में? ये देखो आंसर मिल गया। दूसरा दूसरा हिंट देखो यार, देखो व्हेन यहाँ पे कंजंक्शन है, दो क्लॉज को जोड़ेगा, ये देखो सब्जेक्ट हो गया, ये देखो दे क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। ये हर्ड क्या है? हियर हर्ड। सेकंड क्या है? वो वर्ब है, दो क्लॉज को जोड़ेगा, सब्जेक्ट वर्ब हो गया। दे हर्ड व्हाट, क्या? बेल, ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका। तो ये सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज नंबर 1। अब क्लॉज नंबर 2 कहाँ है? देखो एवरी बॉय, एवरी बॉय, ये बॉय सब्जेक्ट हो गया, ठीक, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया ये, ठीक। तो ये बॉय, बॉय के लिए वर्ब कहाँ है? स्क्रैम्बल्ड,
ये वर्ब हो गया, जोड़ दिया, आर हो गया कि नहीं, आर सेंटेंस स्टार्ट हुआ कि नहीं, लो ऐसे भी हो गया। मतलब देख लो, जब उसने घंटे की आवाज सुना, सभी बॉय जो है हाथापाई करने लगे, स्क्रैम्बल्ड, हाथापाई मतलब खिंचातानी करने लगे, किस लिए, आउट ऑफ हिज क्लॉथ, कपड़े को उतारने के लिए, ठीक है, कपड़े को उतारने के लिए। आर के बाद पी, बट हो गया। अच्छा, उसके बाद एस क्या हो गया, एंड गॉट इनटू बेड, और चले गए कहाँ पे, बिस्तर में चले गए। क्यों, एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना संभव हो, जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी वो कहाँ चले गए, बेड में चले गए। चलो आंसर अब तुम्हारा क्या हो गया, डी, मिल गया। नेक्स्ट चलो आगे देखो, 13 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 30 वर्ष बाद, 30 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 30 वर्ष बाद। अच्छा, अब से 30 वर्ष, अब से 30 वर्ष आगे देखो। हम्म हाँ, आ तो गया। हम्म चलो क्या होगा हिंट, देखो मेरे बच्चे, यार देखो मेरी बात सुनना। हम्म देखो मैं तुमको हिंट बता रहा हूँ। हाँ देखो, फिर वही हिंट आ गया, देखो हिंट आ गया। देखो एक हिंट यहाँ मिला, मैंने बताया ना ऑर्डरिंग द वर्ड्स है, इसको, 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 मतलब फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को पकड़ लो। देखो यार, देखो यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, कॉमा से जुड़ा हुआ है, और तीसरे को उसने कंजंक्शन एंड से जोड़ दिया है। जोड़ दिया है कि नहीं बताओ भाई, मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जब दो तीन तीन लोग होंगे तो दो को कॉमा से लास्ट को एंड से जोड़ोगे, 5 लोग हैं, 4 को कॉमा से लास्ट को एंड से जोड़ोगे। तो यहाँ पे देखो ना यार, ये आया है ड्रिंकिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जेरंड, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना है, फार्मिंग, वर्ब जेरंड, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जुड़ा है, और ये नाउन, जेरंड जो है नाउन ही होता है, ठीक है। तो इनको तीनों को जोड़ दिया कि नहीं, इसका मतलब आर के बाद पी आया कि नहीं, आर के बाद पी कहाँ कहाँ है, आर के बाद पी कहाँ कहाँ है, बताओ जल्दी से, आर के बाद पी कहाँ कहाँ है, आर के बाद पी यहाँ है, आर के बाद पी यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं। अब आ जाओ जरा, अब बताओ एस से स्टार्ट होगा, क्यू से स्टार्ट होगा, बोलना जरा, एस क्या है, लो देन, यार यहाँ पे कह रहा है 30 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 30, अब से 30 वर्ष, अब से 30 वर्ष, देन तब, अब से 30 वर्ष तब, नहीं गलत, एस से नहीं स्टार्ट होगा। क्या कह रहा है, कह रहा है अब से 30 वर्ष, ऑलमोस्ट लगभग, लोगों का आधा, लोगों का आधा, कुछ बताना चाह रहा है, अब से 30 वर्ष, लोगों का आधा, क्या हो जाएगा, लोगों का 30 वर्ष, समझ रहे हो, क्यू से सेंटेंस स्टार्ट होगा। क्लियर हो गई बात। लिविंग, देन मतलब लिविंग जो जीवन है, में फाइंड वो प्राप्त कर सकता है, उसको मिल सकता है, या ऐसा झेल सकता है, क्या 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 झेल सकता है, क्यू के बाद एस, हाँ झेल सकता है। आर, दैट की, वाटर जो पानी है, ड्रिंकिंग के लिए, फार्मिंग के लिए और इंडस्ट्री के लिए, वो क्या होगा, विल बी स्कार्स, उसकी कमी हो जाएगी, उसकी कमी हो जाएगी, समझ रहे हो, उसकी मे फाइंड, ठीक है कि नहीं। और हिंट मैं तुमको बताऊं क्या, हाँ देखो, हाँ देखो, लिविंग में फाइंड, हाँ देखो यार, ये देखो, एक मिनट देखो, यहां पे देन जो है, ये देखो लिविंग में फाइंड, लिविंग में फाइंड जो जीवन है, में फाइंड मतलब एस के बाद आर, की, देखो ये देखो यहाँ कंजंक्शन देखो, मेरी बात समझो, लिविंग यहाँ पे जिरंड हो गया, लिव का लिविंग हो गया, जेरेंट उसकी ये वर्ब हो गई, मतलब मॉडल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म मिल गया, मॉडल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म मिला, ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब का पेयर, क्लॉज नंबर 1, दैट कंजंक्शन हो गया, वाटर तुम्हारा सब्जेक्ट, फॉर प्रीपोजिशन ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, 1 2 और 3 इसके ऑब्जेक्ट हो गए, और इसी की वाटर के वर्ब कहाँ है, विल बी स्कार्स, ये देखो, इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द स्टडी बाय डॉक्टर एस पोस्टन, इसके स्टडी के अनुसार, डॉक्टर एस पोस्टन की स्टडी के अनुसार, मतलब कमी हो जाएगी डॉक्टर पोस्टन की स्टडी के अनुसार। चलिए नेक्स्ट पे चलें, क्यों इसका ये वाला आंसर है सी। आगे देखो,
अ गुड क्राई कैन बी, एक जो है अच्छा रोना, मतलब रोना क्या हो सकता है, गुड क्राई का मतलब खूब रोना, खूब रोना कैन बी हो सकता है, हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, चलो ये भी ऑर्डरिंग द वर्ड्स है, ये 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 फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट सब देख लो। यहाँ पे हिंट तुमको क्या मिली, हमको तो हिंट मिल चुकी, टू प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, अरे सॉरी टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म याद रखना, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म जो होती है टू प्लस वी वन, ये क्या होता है, टू प्लस वी वन क्या होता है बोलो जरा, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव 90% केसेस में यही यूज होता है। तो देखो टू के बाद प्रिवेंट, टू के बाद ब्रिंग, अब देखो जरा टू के बाद प्रिवेंट होगा ब्रिंग होगा, बोलो क्या होगा, बोलना जरा, अब तुम बताओ हमें। एस से सेंटेंस सब में स्टार्ट हुआ, अच्छा हाँ देखो यार, एस से सब में स्टार्ट हुआ है, एस से टू, अब एक पकड़ लो बस काम बन जाएगा, नहीं आर, अब देखो हाँ हो गया तो गया, आर और पी, आर हाँ देखो यार यहीं पे मिल गया, टू के बाद देखो एस से तो सेंटेंस सब में स्टार्ट हुआ, एस 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 एस, यहाँ देखो एस से स्टार्ट हुआ, टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म, टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म कहाँ कहाँ आई है, ये देखो ये प्रिवेंट वर्ब है और ये ब्रिंग वर्ब है, ब्रिंग ब्रॉट बॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, प्रिवेंट प्रिवेंटेड प्रिवेंटेड होता है ना, तो ये वर्ब है। तो एस के बाद पी या एस के बाद क्यू, एस के बाद पी या एस के बाद क्यू, देखो ये तो एस के बाद आर है, होगा ही, एस के बाद आर है, होगा नहीं, एस के बाद पी है, एस के बाद पी है, चलो एस के बाद पी आएगा, ठीक है, एस के बाद पी। अब देखो अ गुड क्राई कैन बी, एक अच्छा रोना हो सकता है, अ हेल्दी वे एक स्वस्थ तरीका हो सकता है, टू, टू किसके लिए, टू रोकने के लिए, लाने के लिए, रिलीफ आराम लाने के लिए, किससे, चिंता से, चिंता से, ठीक है, और एंड, और हाँ देखो मिल गया, एंड और ये हो सकता है, और इट माइट इवन, यह जो है इवन यह हो सकता है यहाँ तक कि प्रिवेंट रोक दे, एक सरदर्द को भी रोक दे, या सरदर्द को भी रोक दे, सरदर्द को रोक दे, सरदर्द या अदर फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, और दूसरे परिणामों को, दुष्परिणामों को रोक दे, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है दुष्परिणाम, निगेटिव रिजल्ट, ठीक है, फिजिकल मतलब शारीरिक, बस हो गया। इस कंजंक्शन से एक क्लॉज जुड़ गया, इट माइट इवन प्रिवेंट, देखो इट माइट, ये इट है सब्जेक्ट है, माइट एक मॉडल वर्ब है, इवन यहाँ पे एडवर्ब है, और माइट मॉडल वर्ब साथ वर्ब की बेस फॉर्म, देखो यहाँ पे प्रिवेंट, ठीक है, ये तो ब्रिंग तो जुड़ गया था ना किसके साथ, ब्रिंग तो यहाँ पे एस के साथ पी हो गया था, एस के साथ पी हो गया था, फिर यहाँ पे माइट के साथ वर्ब की बेस फॉर्म, तो प्रिवेंट हो गया, मतलब आर के बाद क्यू, आर के बाद क्यू कहाँ कहाँ था, आर के बाद क्यू देखो यहाँ पे है, आर के बाद क्यू यहाँ है, हो गया सी, चलो सी हो गया, सी तुम्हारा आंसर हो गया, वही कह रहा है, समझ रहे हो, एक अच्छा रोना जो है एक अच्छा रोना जो है वो रोक सकता है, मतलब किसको, वो आराम ला सकता है, ब्रिंग रिलीफ कहाँ से, चिंता से ला सकता है, आ, हाँ एक रोना जो है हेल्दी वे हो सकता है, किसके लिए, लाने के लिए, रिलीफ कहाँ, एंजाइटी से, चिंता से, और इट माइट इवन वो ये भी हो सकता है कि वो रोक दे, प्रिवेंट रोक दे कि हाँ हेडेक से, सरदर्द को, या दूसरे शारीरिक जो है दुष्परिणामों को, इस तरीके से इसका मतलब हो गया। चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं, टेंथ देखो ये क्या है, हाँ ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, बताना क्या होगा इसका, देखो मेरी बात समझो जरा क्या होगा, देखो इधर, अब यहाँ पे यार देखो, हाँ लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, देखो मेरे भाई कहते नहीं हो, बहुत बार तुम स्टोरी पढ़ते हो वैसे लिखता है, लॉन्ग टाइम एगो देयर वाज अ किंग, लॉन्ग टाइम एगो देयर वाज अ किंग, बहुत समय पहले एक राजा रहता था, ये आ गया, हो गया, मिला कि नहीं बताओ जरा, बोलो मिला, देयर यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, एडवर्ब होता है, इसको बोलते हैं डमी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है, तुमको तो इंट्रोड्यूस ही तो कराना है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट को ही तो चुनना है तुमको,
तभी तो सेंटेंस की शुरुआत करोगे। बहुत समय पहले एक राजा रहता था, तो वही तो कह रहा है, बहुत समय पहले, बहुत समय पहले देयर रूल्ड अ नोबल किंग, एक महान राजा रहता था। आर सेंटेंस स्टार्ट हुआ, ये आंसर हो गया। क्यों? उसके बाद इन अ कंट्री, कहाँ पे, वह कहाँ रहता था, एक देश में, जिसको क्या कहा था, कोसला कहा जाता था, बिल्कुल सही है। उसके बाद पी, उसको जो है, उसके हु लिव्ड, कोसला हु लिव्ड विथ हिज 3 वाइफ्स, जिसकी जो है 3 जो है रानियां थी, 3 मतलब पत्नियां थी, ठीक है, उसकी 3 पत्नियां थी। एंड पी के बाद क्या आ गया, एस, और 4 सन्स थे। देखो यहाँ पे एंड कंजंक्शन ने इस पत्नी को और पुत्रों को जोड़ दिया। पत्नी पुत्र एक ही टाइप के होते हैं ना, भाई राजा है तो उसकी पत्नी पुत्र थे, एंड ने जोड़ दिया। तो यहाँ पे पी के बाद एस वाला ऑप्शन देखो, यहाँ पे पी के बाद एस वाला ये भी ऑप्शन मिल गया तुमको। और वो सब क्या थे, वो सब क्या थे भाई, वहां पे सुंदर थे, ग्रेसफुल थे। ग्रेसफुल का मतलब होता है रूपवान थे, सुंदर थे, रूपवान थे, और वेल वर्स्ट मतलब एक तरीके से निपुण थे, निपुण थे सभी शास्त्र में, सभी शास्त्रों में, ठीक है, सभी शास्त्रों में वो क्या थे, वेल वर्स्ट थे, उनको सब कुछ शास्त्र के बारे में जानकारी थी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया, क्लियर हो गई बात, तो ये तुम्हारा देखते ही हो गया। बोलो हुआ कि नहीं? अब यहाँ पे तुमको एडिशनल चीजें थोड़ा बता दे रहा हूँ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन these 3 वर्ड्स? देखो NOBLE, एक तो ये है, एक है NOVEL, एक है NOVEL, दूसरा एक तीसरा है NOBLE। अरे NOBLE नहीं, NOBEL, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। चलो NOBEL, यहाँ मैं नोट करूं जरा, NOBEL, NOBLE नॉवल। अभी यहाँ पे देखो थे, इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है महान, ग्रेट, महान बोल सकते हो, कुलीन बोल सकते हो, ठीक है। और NOVEL नॉवेल, इसको बोलते हो उपन्यास, जो पढ़ते हो उपन्यास। और NOBEL ये होता है नोबेल प्राइज, ये होता है नोबेल प्राइज, जो मिलता है, प्राइज मिलता है ना नोबेल प्राइज, वो नोबेल प्राइज होता है। तो इन 3 वर्ड्स को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए बस आज इतना ही करते हैं, अब धीरे धीरे सेशन को हम बढ़ाएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये आपको अच्छा लगा होगा सेशन, तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन, साइनिंग आउट।